नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 क्लास 4 साइंस, जो पीएचडी टेस्ट के लिए हमने तैयारी शुरू की है। लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जिंदा चीज़ें और इसका माहौल। तो इससे एमसीक्यूज हम पिक करेंगे। सबसे पहले द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स खाली जगह। तो खाली जगह में इन्वायरमेंट का लफ्ज़ हम लगाएंगे। वो कुदरती दुनिया जो एक जिंदा चीज़ के गिर्द मौजूद होती है, इसको हम इसका माहौल कहते हैं, इन्वायरमेंट। जैसे हम क्लासरूम में अगर देख लें तो चेयर, डेस्क, वॉल, चार्ट्स, चाक, ब्लैक बोर्ड, टीचर, फेलोज वगैरह, तो ये हमारा इर्द गिर्द माहौल बनाती है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पर क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, जितने भी हमारे पास माहौल की अकसाम है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, टू मेन कंपोनेंट्स, दो चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बेजान चीज़ें, एंड लिविंग कंपोनेंट्स, जानदार चीज़ें। बेजान चीज़ों में हमारे पास एयर, वाटर, सॉइल, लाइट वगैरह आती है, और जानदार चीज़ों में हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह आती हैं। तो माहौल जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ज़िंदा चीज़ें और एक मुर्दा चीज़ें। इसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पे लैंड इन्वायरमेंट है। माउंटेन्स, डिजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, पहाड़, सहरा, जंगल, घास के मैदान, एट्सेट्रा मेक खाली जगह। तो क्या बनाते हैं, वो हमारे पास लैंड इन्वायरमेंट बनाते हैं। लैंड इन्वायरमेंट आपका क्या होता है, जो पहाड़ और सहरा, जंगल और घास के मैदान होते हैं, ये लैंड इन्वायरमेंट यानी ज़मीनी माहौल बनाती हैं। अच्छा, जो जानवर या पौधे इसमें मौजूद होते हैं, जिस माहौल में मौजूद होते हैं, वो इस माहौल के मुताबिक इसकी जो खसूसियात होती हैं वो इनमें मौजूद होती हैं। जैसे प्लांट्स है, वो रूट्स विच होल्ड द प्लांट्स इन द सॉइल। जैसे ज़मीन का जो माहौल है, यहाँ पर जितने भी पौधे होंगे उनके रूट्स होंगे, जिसके ज़रिए से ये ज़मीन में जुड़े होते हैं, और इसके ज़रिए से वो ज़मीन से पानी, खुराक वगैरह हासिल करते हैं। इस तरह जानवरों भी ज़मीनी माहौल के जो जानवर होते हैं, एनिमल्स हैव थिक स्किन, इनके चमड़े जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ताकि ये हर किस्म जो सर्दी गर्मी है इसको बर्दाश्त कर सकें। एंड लेग्स टू वॉक ऑन लैंड, और जितने ज़्यादातर जानवरों के पाँव होते हैं, जिसके ज़रिए से ये ज़मीन पर चलते हैं। इसके बाद है वाटर इन्वायरमेंट। तो वाटर इन्वायरमेंट में भी जो पौधे और जानवर हैं, ये इस माहौल के मुताबिक ख़ुद को डालते हैं। इनमें जो करेक्टरिस्टिक होती है वो इसी माहौल के मुताबिक होती है। जैसे प्लांट्स जो होते हैं वाटर इन्वायरमेंट में, तो प्लांट्स है वो लॉन्ग इलास्टिक ब्रांचेस, पौधे जो होते हैं इनके लंबे और लचकदार शाखें होती है। वी डू नॉट ब्रेक इन स्ट्रांग वाटर करंट्स, जो कि मजबूत से मजबूत पानी के लहर में भी तो नहीं तोड़ती नहीं है इसको, तो इसको हम इलास्टिक ब्रांचेस कहते हैं। अच्छा, ये पौधों की खसूसियात हो गई। इसी तरह जानवर, इसमें हम फ़िश की एग्जांपल ले लें तो फ़िश इज स्ट्रीम लाइन बोर्ड शेप्ड एंड हेल्प्स इन मूविंग इजीली थ्रू वाटर। जो मछली का जिस्म होता है, इसका ये स्ट्रीम लाइन, एक तो ये लकीर की तरह सीधा होता है स्ट्रीम की तरह, बोर्ड शेप्ड इसका दूसरा ये कि ये कश्ती की तरह इसका जिस्म होता है, ताकि ये पानी में आसानी से तैर सके। तो ये वो खसूसियात है जिसकी मदद से फिर ये पानी में आसानी से ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके बाद है ये एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकता है ये फ़िश का, और ये खसूसियात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। फिर एमसीक्यूज़ बदल बदल कर आपके सामने इस पे आएंगे। एयर इन्वायरमेंट है। इन एयर इन्वायरमेंट बर्ड्स हैव स्ट्रांग विंग्स टू फ्लाई। हवा का जो माहौल है जहाँ पर परिंदे रहते हैं, तो वहाँ पर परिंदों के पर जो हैं वो इंतहाई मजबूत होंगे, ताकि ये उड़ने में इनकी मदद कर सके। स्ट्रांग विंग्स टू फ्लाई, ये याद रखें। देयर बॉडी इज़ फिट फॉर फ्लाइट एज दे हैव हॉलो बोन्स एंड लेस वेट विथ पॉइंटेड बॉडीज़। अच्छा, इनके जिस्म एक तो ये पॉइंटेड होंगे इस तरह, परिंदों के जिस्म अगर आप देख लें तो परों के अलावा इनका जो बाकी जिस्म होता है ये इस तरह पॉइंटेड होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या होगा, इनकी हड्डियां जो है ये हालो होंगी या खोखली हड्डियां होंगी इसकी, ताकि इसका वज़न कम हो और उड़ने में इसके लिए आसानी हो।
ये हो गई खसूसियात एयर इन्वायरमेंट में परिंदों की। इसके बाद है देयर आर सम बर्ड्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू फ्लाई ड्यू टू देयर वे ऑफ लिविंग। कुछ परिंदे ऐसी भी मौजूद हैं जो उड़ने की सलाहियत खो चुके हैं, वे ऑफ लिविंग यानी अपनी तर्ज ज़िंदगी की वजह से ये उड़ने की सलाहियत खो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग की मिसाल ले लें, या कीवी का जो परिंदा है वो मिसाल आप ले लें। इनको उड़ने की ज़रूरत इतनी पेश नहीं आती, तो ऐसा ऐसा ये अपनी ये उड़ने की आदत भूल चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर नॉट फिशेज, दे आर खाली जगह। व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं, जो समंदर में मौजूद होते हैं मछलियों की तरह, ये मछली नहीं है बल्कि ये मैमल्स हैं। कैसे? दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ये अंडे नहीं देते, बाकी मछलियाँ अंडे देती हैं। फीड देम ऑन मिल्क, और दूसरा ये कि ये बच्चों को दूध पिलाते हैं। दे कम अबव वाटर टू रिस्पायर, और ये पानी के ऊपर आती है ताकि ये सांस ले सके। दूसरी मछलियों की तरह ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। ये हो गया। इस पे एमसीक्यूज आपके पास ये आ सकता है कि व्हेल और डॉल्फिन जो है ये मुम्मालिया जानवर है, ये मछलियाँ नहीं है। नेक्स्ट जो है ये हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 3 साइंस में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर द बेसिस ऑफ देयर फूड। खुराक के ज़रिए जब हम तकसीम करेंगे जानवरों को तो 3 गिरोह हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले हर्बीवोर्स है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स लीव्स ग्रास ग्रेन्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड खाली जगह। वो जानवर जो पौधों से खुराक बरह रास्त हासिल करते हैं, पत्ते या घास खाते हैं या इसके बीज खाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम हर्बीवोर्स जानवर कहेंगे। सब्ज़खोर जानवर इसको कहते हैं, या सब्ज़खोर जानवर। किन मिसालें आपको दी गई हैं, ये गोट है, ये हार्स वगैरह। इससे एमसीक्यूज आपको इस तरह भी आ सकता है कि आपको फिगर्स में 2-3 जानवरों के शक्लें दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें हर्बीवोर्स जानवर जो है वो कौन सा है। या आपको इस तरह भी दे सकते हैं कि 3-4-5 जानवरों के आपको पिक्चर दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि पिक द डिफरेंट वन, इसमें जो मुख्तलिफ है वो आप पिक करें। तो इस तरह आपको दिया जा सकता है कि सर आपने ये इस पे जहन लड़ना है कि सारे हर्बीवोर्स जानवर हों और इनमें से कोई एक कार्निवोर्स हो तो वो डिफरेंट होगा। इस तरह अगर सारे कार्निवोर्स हो और एक आपके पास पिक्चर में हर्बीवोर्स आया हो तो वो डिफरेंट वन होगा, वो आपका सही ऑप्शन होगा। इस तरह भी आपको साइंस से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने इस पर सोचना होगा वहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है कार्निवोर्स, एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, हाँ वो कीड़े मकोड़े हों या बड़े जानवर हों, जब वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाएंगे तो क्या होंगे? इनको हम कार्निवोर्स का नाम देंगे। यहाँ पे एग्जांपल टाइगर, लायन, डॉग, कैट, व्हेल, डॉल्फिन एटसेट्रा वगैरह आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। ये हर्बीवोर्स हो गया, ये कार्निवोर्स है, ये कार्निवोर्स हो गया, ये कार्निवोर्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का भी हमने पढ़ा था पहले 3rd साइंस में। एनिमल्स विच ईट बोथ टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड खाली जगह। वो जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाते हैं और इसके साथ साथ पौधों से बरह रास्त खुराक भी हासिल करते हैं, तो इनको हम ओमनिवोर्स या हम खोर जानवर कहेंगे। इनमें हेन की एग्जांपल आप ले लें, मुर्गी की, ये कीड़े मकोड़े भी खाता है। कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी जानवर है, तो ये जब ये खाता है तो ये कार्निवोर्स के सेक्शन में आ गया। और जब ये दाने वगैरह खाता है तो ये हर्बीवोर्स हो गया। तो इसके बजाय हमने इसको दोनों नाम देने के बजाय एक नाम दे दिया, ओमनिवोर्स। इस तरह इंसान की भी जो है वो ओमनिवोर्स है, वो गोश्त भी खाता है और दरख्तों से हासिल शुदा खुराक भी खाता है। क्राउ या कौवा की एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई है, वो भी ओमनिवोर्स है। फूड चेन क्या है? फूड चेन जो है यहाँ पे अगर हम पहले फूड चेन से पहले 1-2 सेक्शन और पढ़ लें। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि पौधे वो वाहिद जानदार है जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। पौधों को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड खाली जगह, तो इसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ये खुराक को पैदा करने वाले हैं। एनिमल्स ईट प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, या इस तरह भी आ सकता है कि एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड,
तो एनिमल्स या जानवर जो होते हैं, इंसान वगैरह, वो कंज्यूमर्स होते हैं, वो खर्च करने वाले होते हैं, वो जो पौधों ने खुराक तैयार की है इसको खर्च करते हैं। अच्छा, व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई देयर डेड बॉडीज आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जब जानवर और दरख्त वगैरह मर जाते हैं तो इनके जिस्म खुद ब खुद ज़मीन में हल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो इनके जिस्मों को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए बैक्टीरिया और फंजाई को हम डिकम्पोजर्स का नाम देते हैं। तो एमसीक्यूज आपको इस तरह आ सकती है कि पिक डिकम्पोज़र, तो आपको मुख्तलिफ नाम दिए गए होंगे, वहाँ पे फंजाई या बैक्टीरिया होगी तो वो आपके पास डिकम्पोज़र होगी। या इस तरह भी देख सकते हैं कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आर आल्सो कॉल्ड खाली जगह, तो डिकम्पोज़र का ऑप्शन आपके पास सही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे डेली लाइफ में मुख्तलिफ साइकिल्स बनते हैं। जैसे मुर्गी जो है वो दाने को खाती है और इंसान जो है वो मुर्गी को खा जाता है। इस तरह कीड़ा जो है वो पत्ते को खाता है और चिड़िया जो है वो कीड़े को खा जाती है और चिड़िया को बिल्ली कहा जाता है। ये मुख्तलिफ ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं खुराक के मामले में। द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड खाली जगह। तो ऐसा ताल्लुक जिसमें एक दूसरे को कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको फूड चेन मुख्तलिफ दिए गए हैं। ऑप्शन में आपको एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकता है कि फूड चेन कोई सा भी दिया गया हो और उसमें मिसिंग सेक्शन हो, तो आप लोगों ने वो यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स पे आ जाएं। ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स मेक ओवर खाली जगह। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद है वो हमारा माहौल बनाती है, इन्वायरमेंट बनाती है। इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, टू का लफ्ज़ मिसिंग हो सकता है। टू कंपोनेंट्स कौन से हैं इन्वायरमेंट के? इन्वायरमेंट के दो बुनियादी अज़ा जो हैं वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें कोई सा भी मिसिंग हो सकता है। यहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो जानवर जो पौधों को खाते हैं इसको हर्बीवोर्स कहते हैं। वाइल कार्निवोर्स फीड ऑन फ्लैश। ये दो मिसिंग सेक्शन आपके पास हो सकते हैं, हमने पहले पढ़ा डिटेल से। ओमनिवोर्स फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ये भी हमने पढ़ा कि अमाखोर जानवर जो होते हैं ओमनिवोर्स, वो दूसरे जानवरों को गोश्त भी खाते हैं और इसके साथ साथ पौधों से भी खुराक हासिल करते हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स वाई एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। पौधे क्या हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं और एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं। ये पैदा करने वाले हैं खुराक को और ये खुराक को खर्च करने वाले हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपका हो गया। द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड ए खाली जगह। इसको हम फूड चेन का नाम देते हैं कि कैसे एक जानवर दूसरे को खाता है या एक जानवर दरख्त को खाता है और उस जानवर को दूसरा जानवर कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन का नाम देते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज हैं हमारे पास। एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि जो जानवर पौधों से खुराक हासिल करते हैं बराह रास्त, इसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। डिजर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड इन्वायरमेंट। सहरा जो है ये लैंड इन्वायरमेंट की एक मिसाल है आपके पास। और सराउंडिंग इज़ कॉल्ड और इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है इसको हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें मौजूद है इसको हम अपना माहौल कहते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। हमाखोर। जो जानवर पौधे खाते हैं और दूसरे जानवरों का फ्लैश यानी गोश्त खाते हैं, इसको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। बर्ड्स हैव खाली जगह बोन्स विच आर हेल्पफुल इन फ्लाइंग। तो परिंदों की हड्डियाँ क्या होती हैं, हॉलो खोखली होती है, अंदर से खाली होती हैं ताकि इनका वज़न कम हो, ये उड़ने में आसानी से उड़ सके। यहाँ पे आ जाएं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बोर्ड शेप्ड बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम इन खाली जगह। जो कृषि की तरह जिस्म होता है मछलियों का, ये क्या करता है, इनकी मदद करता है किस चीज़ में, मूवमेंट यानी हरकत में इनकी मदद करता है। दूसरे ऑप्शन रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन है। फंजाई आर एन एग्जाम्पल ऑफ। फंजाई जो है वो किस चीज़ की मिसाल है, एमसीक्यूज आपके पास आ गई जो मैंने आपको बताया। तो फंजाई जो है वो डिकम्पोजर है हमारे पास। डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ये डिकम्पोज करता है। क्राउ इज़ ए खाली जगह। कौवा जो है वो क्या है, वो हमारे पास ओमनीवोर्स है।
पौधों से भी खुराक खाता है, दाने वगैरह, और दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाता है। इन विच इन्वायरमेंट एनिमल्स हैव थिक स्किन, कौन सा माहौल होता है जहाँ पर जानवरों के चमड़े या स्किन जो होता है, जिल्द, ये मोटी होती है, तो वो क्या होता है, लैंड इन्वायरमेंट में होता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर 5 है मैटर एंड इट स्टेट्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।